सेलिब्रेट फिनिश लाइंस नॉट द फिनिश टाइम्स। वाओ, पेसर है, पेसिंग आपके लिए क्या है? उनको फायदा क्या होगा, उनको बार बार वॉच नहीं देखनी, और सपोज होगा उनका टारगेट है 60 मिनट में उनको खत्म करना है, तो दे कैन ब्लाइंडली फॉलो वाओ, मी। मैं इंश्योर करूंगा कि उनके लिए हाइड्रेशन ब्रेक्स भी हो और मोटिवेशन भी मिलती रहे, ताकि ना मोनोटोनस ना हो। तो भाई यहाँ तो ये आपको दौड़ते हुए मिलेंगे या ये आपको काम करते हुए मिलेंगे? टू रियली टेल द व्यूअर्स आउट देयर कि डेट्स मिलने इतने आसान नहीं है इनके। जो आपको न्यू बीज देखते हैं, अगर आपको कोई टेंशन में देखता है, आप चलते चलते अपना नाम नहीं बताएंगे पर आप उसको एक पीस ऑफ एडवाइस देके जाते हैं, ऐसे नहीं? सारे ग्रुप्स का पार्ट, ओके। बट मैंने कभी किसी को अपना घर नहीं बनाया। किस तरीके से आप अपनी प्रोफेशनल और अपनी फिटनेस को बैलेंस कर रहे हैं? यू डोंट हैव टू बी मच रिस्ट्रिक्टिव, ओके। बी ओपन टू द चेंजेस। का कंपटीशन सिर्फ आपने अपने से होना चाहिए, किसी और से। द अल्टीमेट गोल शुड बी टू बी बेटर एंड बेटर डे बाय डे। हेलो व्यूअर्स, आई होप आप लोग एकदम फिट है, हेल्दी और अपने अपने घरों में इस समय एकदम बढ़िया से रह रहे हैं। सर्दियां खत्म होने वाली है, लेकिन आज के इस एडिशन में मसायाज मैसेज पॉडकास्ट आपका स्वागत करता है, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत ही हेल्दी, इंटरेस्टिंग और फिटनेस से रिलेटेड है। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव ऑन ऑल आवर वीडियोस सो फार। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज हम कुछ नया इसीलिए ला पाए क्योंकि आपका प्यार हमारे साथ है। और आपकी डिमांड पर आज हमारे साथ में एक ऐसे गेस्ट है जिनका इंट्रो तो आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, लेकिन अब वक्त है उनसे मिलने का, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनसे सीखनी है, जाननी है, समझनी है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करनी है। सो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ very fit CS, I would definitely say, of India, who is actually motivating a lot of youngsters कि खाली अपनी प्रोफेशनल नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ पर भी अच्छा फोकस करें। सो लेट्स वेलकम असीम जुनेजा सर टू आवर शो। वेलकम सर। Thank you. Myself Wasim Juneja, a company secretary by profession and a marathon runner by passion. मैं जब भी किसी को इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने बारे में, तो मैं ये बताता हूँ कि मैं CS भी हूँ और एक मैराथन रनर भी हूँ, बिकॉज इन दोनों ने मुझे एक इज्जत दी है, राइट? CS and as well as a marathon runner, and I belong from Faridabad. Earlier my birthplace is Panipat, but we shifted to Faridabad during the COVID times. So that's it. But now over to the Deborah. Thank you, Deborah, for inviting me for this podcast, ताकि मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं कुछ बातें शेयर कर सकूं जो हेल्प करेगी फॉर द कम्युनिटी एट अ लार्ज। And so thank you, because I want to really tell the viewers out there कि डेट्स मिलने इतने आसान नहीं है इनके। अगर आपको ये है तो भाई या तो ये आपको दौड़ते हुए मिलेंगे या ये आपको काम करते हुए मिलेंगे। And sir, I really wanted to first of all say thanks to you, because I still remember the day when I texted you for the first time, and on public media I really want to say that कि कुछ समय पहले मैंने सर को पिंग किया था, आज से कुछ महीनों पहले जब मैंने रनिंग रिज्यूम करी थी, और मैंने सर को बोला था कि सर ये पेसिंग जो होती है ना, इसके बारे में आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन बोला कि आपको पेसिंग करनी क्यों है। एंड ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके ऊपर सर आई एम गोइंग टू कम टू यू, क्योंकि ये पूछता नहीं है कोई भी आज की डेट में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मेरी टांग इंजर हुई तो ड्यूरिंग दोज डेज अ लिटिल पीपल वर फॉलोइंग अप, उनमें से आप एक थे जिन्होंने रनिंग कम्युनिटी में से मुझसे पूछा। एंड जब मैंने कम बैक किया तो अपार्ट फ्रॉम लाइक माई टीम, यू आर द फर्स्ट वन हु एक्चुअली सेड कि नाउ आई नो दैट यू आर गोइंग टू डू समथिंग। एंड मेरी फर्स्ट पेस जो सबसे पहले शायद किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया है वो आप ही है कि डेबरा दिस इज द पेस एंड आई नो। क्योंकि कई बारी एक खाली कॉन्फिडेंस दिखाना, ट्रस्ट दिखाना ही बहुत बड़ी बात होती है। सर आई वांटेड टू स्टार्ट ऑफ विद दिस, बट आई रियली वांटेड टू शो माय ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आपने एक मेरी रनिंग जर्नी और कमबैक में बहुत वाइटल रोल प्ले किया, आपको पता नहीं था अब तक। लेकिन सर एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरू करूंगी, आप पेसर है, पेसिंग आपके लिए क्या है? वी से दैट पेसिंग इज एन आर्ट, राइट? अब सपोज पेसिंग का मतलब ये है कि यू आर गिवन अ टारगेट, राइट? सपोज आई एम गिवन अ टारगेट ऑफ 10 किलोमीटर इन 60 मिनट्स। नाउ माई स्प्लिट्स बोले तो 1 से लेकर 10 किलोमीटर तक कंसिस्टेंट पेस पे चलेगा। ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने पहला किलोमीटर भाग लिया 5 की पेस पे और नेक्स्ट किलोमीटर भाग रहा हूँ 7 की पेस पे। नो, करेक्ट। द स्प्लिट्स, द पेस फॉर एवरी किलोमीटर विल बी अराउंड 550 to 6, राइट? और उससे जो मेरे साथ भाग रहे उनको फ़ायदा क्या होगा, उनको बार बार वॉच नहीं देखनी और
सपोज उनका उनका टारगेट है 60 मिनट्स में उनको ख़त्म करना है, तो दे कैन ब्लाइंडली फॉलो। वाह, मैं इंश्योर करूँगा कि उनके लिए हाइड्रेशन ब्रेक्स भी हो और मोटिवेशन भी मिलती रहे, ताकि ना मोनोटोनस ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग भाग रहे हैं, इंजॉयमेंट नहीं है, हाँ, बट आई मेक श्योर अगर मैं भाग रहा हूँ तो मैं अपने जो मेरे साथ लोग भाग रहे हैं उनके साथ बातें करूँ। एग्जैक्टली, तो दिस मेक्स दी रन इंटरेस्टिंग, और वो समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। वेरी ट्रू सर। एंड जैसे अरावली ट्रेल रन थी, तो वो कोच रविंद्र की रन थी, एंड बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा। लेकिन उसमें सर आई रिमेम्बर जैसे हमारे जैसे लोगों का सेकंड ट्रेल था, और हमें तो इसलिए भी डर लग रहा था घुटना जोड़ के, एंड देयर वर मेनी पीपल जो वहाँ पे थोड़े घबराए हुए थे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कैसे करना है वहाँ पर। आपने इतना कामनेस, एंड आप वहाँ पे आई रियली वांट टू से कि आपकी प्लेस आई, आप जीते। तो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी लाइक व्हेन यू गो टू सच रन्स? नो यू हैव, जब भी आप कभी रनिंग में जा रहे हो, इवेंट में जा रहे हो, आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। सपोज मेरा टारगेट उस दिन ये था कि मैं 30 किलोमीटर वॉक कर रहा हूँ, एंड द टारगेट वाज आई हैव टू कंप्लीट इट इन 4 hours 30 minutes, और दैट वाज द डेडलाइन। एग्जैक्टली। तो आई कंप्लीटेड इन 4 hours 30 minutes 19 seconds, एग्जैक्टली। बिकॉज एक टारगेट था, एंड आई वाज मैचिंग माय किलोमीटर वाइज किलोमीटर में कितना टाइम लग रहा है, कितना एक्स्ट्रा हो गया, कितना बचा है। सो यू हैव टू मैनेज इट, बिकॉज क्यों क्या था, मेरे पास एक गोल था और मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसको इम्प्लीमेंट करा। एग्जैक्टली। यही चीज़ हमारे रनिंग में भी आती है। सबसे पहली बात है आपके पास एक गोल होना चाहिए, फिर उस गोल को कंप्लीट करने के लिए एक ट्रेनिंग प्लान आपको बनाना विच सूट्स योर नीड्स। नीड्स में क्या होगा, आपके पास कितना समय है। अब सपोज मेरे पास, मान के चलो मेरी जॉब है गुड़गांव में, तो मैं सुबह, मेरे लिए भागना इट्स ए काइंड ऑफ डिफिकल्ट, बिकॉज आई हैव टू लीव होम एट अराउंड 7:30 इन द मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल। अब सपोज मैं शाम को अगर मैं 8 बजे घर आ गया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो दिन का टारगेट है मैं रात को भाग लूँ। अच्छा, राइट, इट्स ऑल अबाउट कैटरिंग टू दी गोल्स हाँ, विच यू हैव प्रिपेयर्ड एज वेल एज द ट्रेनिंग प्लान। वाओ, और सपोज अगर ये भी अगर किस दिन मिस हो गया, हाँ, मैं फालतू की टेंशन नहीं लेता। अच्छा, यू हैव द होल वीक टू कंप्लीट दैट टारगेट जो आपने उस वीक का सेट करा हुआ है फॉर द लॉन्गर गोल, एंड तब तक लगे रहो जब तक आपका वो गोल मीट नहीं होता। ऐसा हो भी सकता है, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, बट जब तक वो गोल कंप्लीट नहीं होता ना, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है आप सोच के गए मैं आज 5 किलोमीटर करूँगा 22 मिनट में, बट हुआ क्या, 28 मिनट में ख़त्म कर पाया, तो गलत नहीं है। हाँ, यू नीड टू रिस्पेक्ट योर बॉडी ऑल्सो। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। ये ऐसा नहीं है कि पेस के चक्कर में या किसी को मैं आजकल देखता हूँ बहुत सारा कंपटीशन दिखता है, बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा। आपका कंपटीशन सिर्फ आपने अपने से होना चाहिए, किसी और से। Yeah. द अल्टीमेट गोल शुड बी टू बी बेटर एंड बेटर डे बाय डे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट। आपकी अपनी लड़ाई अपने से है, किसी और से नहीं। वेरी वेरी। या तो देखो 2 कैटेगरी ऑफ पर्सन होते हैं, या तो आप होगे ना बिल्कुल एलीट पर्सन हो, हम वो नहीं। हमारा क्या, हमारा सिर्फ एक पैशन है कि हमें दौड़ना है, और दौड़ना क्यों है, फिटनेस के लिए। एग्जैक्टली। एट द एंड ऑफ द डे वो है ना, अब हम फिट रहे, हमने रनिंग को अब मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलूँगा जी, जो भी लोग रनिंग में आ रहे हैं ना, वो रनिंग को एज अ स्पोर्ट चूज करे, नॉट एज एन एक्सरसाइज। बिकॉज रनिंग एक्सरसाइज नहीं है, रनिंग एक स्पोर्ट है। रनिंग डिमांड्स सम क्राइटेरिया, लाइक उसको लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन भी चाहिए, राइट, उसको प्रॉपर एक समय भी देना पड़ेगा। आप पहले दिन में पहाड़ नहीं चढ़ सकते, देयर इज अ स्टेप बाय अप्रोच। सपोज अगर आपको 5 किलोमीटर भी दौड़ना है, आपको कुछ कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। जब आप 5 किलोमीटर दौड़ लेंगे, फिर आप सोचेंगे आज सब असीम मैंने आज 30 मिनट में करा, नेक्स्ट टाइम मैं जब 5 किलोमीटर लगातार भागूंगा मैं इसको 28 मिनट में लेके आऊँ। करेक्ट। अब जब वो आप 2 मिनट कम करेंगे ना, वो जो जीत की खुशी होगी अपने आप दिखे होती। दूसरा कोई खुश होना हो, आप अपने आप से खुश हो कि यस आई डिड इट, और आज मैंने 2 मिनट अपने आप से कम किया। एग्जैक्टली। राइट। एंड सर कई बार ना रन से पहले आप अपने आसपास वाले लोगों को, मैंने बहुत बारी देखा एरेना में ना, लोग बात नहीं करते। कई लोग बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करते, वो सिर्फ फोकस 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 ऐसा कुछ चल रहा होता है उनके दिमाग में, बस रहा है। एंड देन देयर आर सर्टेन पीपल दे मूव अराउंड चिल,
आप उनमें से हैं कि आप जैसे आपको देखा स्टेडियम है, ट्रैक है, लोग हैं, यू आर डूइंग ज़ुम्बा, आप फुल्ली रिलैक्स करते हो और जो आपको न्यूबीज़ देखते हैं, अगर आपको कोई टेंशन में देखता है, आप चलते-चलते अपना नाम नहीं बताएँगे पर आप उसको एक पीस ऑफ एडवाइस देके जाते हैं। ऐसे नहीं जब तक उसने माँगी नहीं तब तक आप देते नहीं हैं। लेकिन हाँ, जैसे अगर उसने आपसे बोला सर यार थोड़ा-सा टेंशन है, जैसे एक बार मुझे अच्छे से याद है आपके बराबर में एक ओल्ड एज अंकल खड़े थे। हाँ। उन्होंने बोला था कि ओके दिस इज़ माय फर्स्ट वन एंड आपने वहाँ पर प्लस वहाँ पे 2 लोग और खड़े थे। आपने बोला कुछ नहीं करना है, वॉक करना है। कुछ नहीं करना है, इन वाले में दौड़ना मत, इन वाले में चलना, अगर आपकी पहली एंड यू नो उनके साथ-साथ मैंने भी वही फॉलो किया। हमें पता नहीं चला हम कब बाहर आ गए जंगल के। द थिंग इज लाइक कि मान के चलते 10 किलोमीटर मैं भी कर रहा हूँ, 10 किलोमीटर आप भी कर। जी। आपका फर्स्ट टाइम है, हाँ जी। मेरा मान के चलो बहुत सारे हो। सपोज मैंने 10 किलोमीटर कंप्लीट किया 50 मिनट्स में, आपने किया 70 मिनट्स में। स्टेप्स मैंने भी उतने चले, स्टेप्स आपने भी उतने चले। बिल्कुल। कैलोरीज मैंने भी उतनी बर्न करी, कैलोरीज आपने भी उतनी बर्न करी। वेयर द डिफरेंस? जस्ट इन आवर माइंड्स। करेक्ट एंड व्हाट इज डिवाइडिंग अस? जस्ट द पेस। बट फॉर मी 10 किलोमीटर आप भी फिनिशर हो, मैं भी फिनिशर हूँ। वो देयर इज अ सेइंग ना, सेलिब्रेट फिनिश लाइंस नॉट द फिनिश टाइम्स। वाओ ब्यूटीफुल सेलिब्रेट एंड फिनिश फिनिश लाइन लाइंस नॉट द फिनिश टाइम। एंड देयर इज आल्सो वन सेइंग, योर पेस योर रेस। ब्यूटीफुल किसी को दिखाने के लिए नहीं। को दिखाने आप द सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, आप खुश होंगे, आपके पेरेंट्स खुश होंगे, दैट्स इट। वेरी दूसरा खुश होना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। True. ये जो आजकल हम सोशल मीडिया से गिर चुके हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मैटर, एग्जैक्टली। राइट, whom we are showing, बट यस अगर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखा जाए, हाँ जी। राइट, सपोज हम थोड़ा बहुत सब एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो हम कोशिश करते कि हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो हमसे मोटिवेट हो। एग्जैक्टली। अगर मैं कहीं रन करने जाता हूँ, राइट, एंड व्हेन आई टॉक टू दी फर्स्ट टाइमर्स, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि क्या पता वो हमें देख के उनके अंदर एक फिटनेस जाग जाए। एग्जैक्टली। तो हमारा तो अल्टीमेटली ये गोल है कि फिटनेस फैलानी है, बिल्कुल सही बात। बाय एनी वे और द अदर। चाहे वो पेसिंग के जरिए बुलाए, चाहे वो खुद दौड़ के बुलाए, चाहे वो पॉडकास्ट के जरिए। सपोज आई एम थैंकफुल टू यू कि लाइक मैं कुछ बातें रख पाऊंगा अपने एक्सपीरियंस से, कि क्या पता है इसी पॉडकास्ट को देख के मेरे कुछ फेलो सीएस या फेलो प्रोफेशनल वही फिटनेस में आ रही। वेरी वेरी ट्रू सर। तो अल्टीमेटली आपको जरिया बनना है, एब्सोल्युटली एंड आप बहुत अच्छा जरिया बन रहे कि हैं। आप लोगों की हेल्प कर पाए। एग्जैक्टली सर आपको देखा गया, आप प्लीज अपनी कॉफी लेते रहिए सो दैट आपका हम कॉफी ना बोले। बट सर कई कई बारी मैंने एक चीज देखी है, लाइक आप दौड़ते हैं, आप खाली अपने आप को कन्फाइन नहीं रखते, बाउंड्रीज में नहीं रखते कि बस मैंने इतने ही जाना है, मतलब किलोमीटर्स नहीं बोल रही हूँ, बाउंड्री एज इन लाइक पीपल हैव अ शेल कि मुझे इसी स्टेट में दौड़ना है। या समटाइम्स वी हैव लाइक जैसे आपने बोला ना, दिमाग में एक सोच रखी हुई है कि यार जब ये दौड़ेगा ना तभी मैं दौड़ूंगा, जब ये बंदा जाएगा या जब ये कम्युनिटी है, जब ये ग्रुप जाएगा ना तभी मैं दिल्ली के बाहर जाऊंगा, या तभी मैं ये आप ऐसा कुछ फॉलो करते हैं कि या आपको देख के कुछ ऐसे लोग हैं कि जहाँ सर जाएंगे वहीं जाएंगे वरना नहीं जाएंगे दौड़ने? सपोज लाइक आई विल कम टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट, मैं बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट हूँ, ओके बट मैंने कभी किसी को अपना घर नहीं बनाया। ब्यूटीफुल। मैं सोलो रनर, बिकॉज ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, राइट, यू कैनॉट कैटर टू द ग्रुप रिक्वायरमेंट्स। वेरी ट्रू। बट यस, मैं जब अपने रनिंग पोस्ट शेयर करता हूँ, पीपल आर हैप्पी। एब्सोल्युटली। जेलस भी होंगे, बट मैं नहीं देखता जेलस वालों को। काउंट कम होगा। नहीं होंगे ऑब्वियसली, लाइक ठीक है, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता एग्जैक्टली। उस पर, चाहे एक थम्स अप है या एक हार्ट रिएक्ट है, डजंट मैटर। डजंट मैटर। अच्छाई में बिलीव करिए ना, आपको ये क्यों देखना है कि कौन कितने रिएक्ट कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जस्ट कीप ऑन डूइंग द गुड थिंग्स, राइट। और वही मैं कह रहा था कि मैं बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट हूँ, बट मैंने घर नहीं बनाया। क्यों? बट यस, आई एम रियली थैंकफुल टू द रनिंग कम्युनिटी ऑफ दिल्ली एनसीआर, वाओ। जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, सीरियसली। सम्मान दिया, और जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, क्योंकि मैं उन लोगों को देख के सीखा हूँ। मैं ब्यूटीफुल। इट इज ऑल्सो सेइंग, कहते हैं ना, जहाँ कहीं जाओ को सीख के आओ। करेक्ट। What motivates me in my profession as well as passion? I'm a learner. The learning motivates. आप नई नई चीजें सीखोगे, फिर आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे अपने लाइफ में, एब्सोल्युटली। देन आप उस चीज को दूसरों तक फैला पाओगे। सपोज व्हेन आई डू पेसिंग, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ भगता हूँ, आई मोटिवेट पीपल। सपोज आपके सामने से कोई रनर आ रहा, हाँ एंड आपको दिख गया ही और शी इज डाउन एनर्जी, हाँ। अगर आप उसको हाई फाइव दे दोगे एंड बोल दोगे शाबाश, यू आर डूइंग वेरी नाइस, लवली रनिंग, क्या उसका मुराल अगर यहाँ पे है यहाँ तक नहीं पहुंच जाएगी? बिल्कुल पहुंच जाएगी। क्योंकि अगर कोई भाग रहा है, अगर सामने वाला स्लो कर रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है?
बट नहीं, इट इज ए कम्युनिटी ना यार, एब्सोल्युटली मैं भी रनर तू भी रनर। एब्सोल्युटली आज अगर तू थोड़ा सा डाउन फील कर रहा है तो मेरा फर्ज बनता है ना तेरे को दोबारा तेरे को थोड़ा सा मोरल अप करने का। एंड लोग खुश होते हैं, लोग बताते हैं। अभी मैं जयपुर गया हुआ था भागने कुछ टाइम पहले, जी तो लोग आए मेरे पास कि असीम जी मैंने आपकी वजह से पहली बार मैंने 3 घंटे से कम में किया है। वाओ, आप ही के साथ दौड़ रहे थे। हमें क्या मिला? एग्जैक्ट खुशी। खुशी। वो मेडल तो उनका है, लेकिन आपको इज्जत, वो थैंकफुलनेस मिली। बट सर ये एक अलग ही ग्रैटिट्यूड, मतलब एक अलग ही प्राइड आती होगी ना अपने अंदर कि मतलब आप किसी की मदद कर रहे हैं जो आपको जानते नहीं है, आप शायद पहली बार उनसे मिल रहे हैं, बट आपने उनकी लाइफ में एक ऐसी छाप छोड़ दी कि वो पूरी जिंदगी जब भी उस मेडल को देखेगा वो आपको देख रहा है, हाँ आपको याद रखेगा। होता है। सर कई बार ऐसा भी होता होगा कि जैसे लाइक यू हैव फेस लाइक सर्टेन चैलेंजेस in balancing your professional life and balancing your fitness life, right? तो किस तरीके से आप अपनी प्रोफेशनल और अपनी फिटनेस को बैलेंस कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि गोल होना चाहिए, बट यू डोंट हैव टू बी मच रिस्ट्रिक्टिव, बी ओपन टू द चेंजेस। सपोज मान के चलते हैं मेरा इस वीक का टारगेट था कि मुझे 60 किलोमीटर्स का, अगर मैं सपोज नहीं कर पाया, क्या मैं अपने गोल तक नहीं पहुंच पाऊंगा? ऐसा तो नहीं है ना। एग्जैक्टली So you have to, change your schedules, right? Manage your schedules in a way so that it doesn't hamper your professional as well as your passion, that's called running, right? अब मुझे पता है कल मुझे 32 किलोमीटर भागना है, बिकॉज कल क्या है, 26 जनवरी है, हाँ। और कल मुझे लॉन्ग रन करना है 32 किलोमीटर। सो ये आप मतलब किसी उसके अंडर कर रहे हैं या सोलो रन? ओके, एंड इट इज स्पेसिफिकली फॉर 26? या मेरा लाइक 26 भी है और मेरी एक फुल मैराथन पेसिंग भी आ रही है, तो मुझे था कि मैं एक लॉन्ग रन कर लूँ उससे पहले, राइट? तो वो कहते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों ना कर ले रन, राइट? ठीक है। अब सपोज ग्रुप अवेलेबल नहीं है हमारे, जी जी, तो क्या मैं रनिंग छोड़ दूँ, ना करूँ ना? अपने कंफर्ट जोन में तो रहूँगा नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू वांट टू डू रनिंग ऑल्सो, इफ यू वांट टू चूज दिस स्पोर्ट, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। वेरी वो अपने पिंजरे से बाहर निकलना। कि कंफर्ट जोन क्या होगा, अगर आपको ठंड है तो आप कहोगे नहीं यार आज तो रजाई में लेटे रहते, मन नहीं। बट व्हेन यू डिटरमाइंड, हाँ, आप में वो जज्बा है, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, आप जाओगे। आप जाओ। सर आपको ना देखा है लाइक अभी हाल फिलहाल में आपने ग्लोबल गोल्स रन करी, एंड उस रन के लिए लाइक डू यू रन फॉर अ मोटिव, कि उस रन का मोटिव क्या है? क्योंकि वो इतनी बड़ी बिग स्केल रन नहीं थी, हाँ। काफी सारे लोगों ने उसे ट्रोल किया, बट आई फाउंड द पर्पस वेरी इंटरेस्टिंग। आपने उसको खाली ब्रांड ही नहीं किया, आपने उसको काफी लोगों के लिए, मतलब यू केप्ट ऑन पोस्टिंग इट इन योर सोशल मीडिया, एंड द पीपल दोज हु हैव बीन फॉलोइंग यू, दे नो कि वो प्रमोटिंग ग्लोबल गोल्स रन। सो आपको देखा गया कि आप इररिस्पेक्टिव ऑफ बड़ा स्पॉन्सर है, छोटा स्पॉन्सर है, आप इसके दौड़ते तो लाइक एट द एंड ऑफ द डे वी आर रनर्स, हैं, राइट? चाहे आप वेदांता में भाग लो, हाँ, चाहे आप टीम में भाग लो, करनी तो रनिंग ही है। एब्सोल्युटली मेडल भी मिलना है, करेक्ट, टी शर्ट भी मिलनी है, करेक्ट, है ना? तो जब आपको करना ही वो है तो छोटा बड़ा इवेंट मायने नहीं। एग्जैक्टली। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ग्लोबल गोल्स का? It was a superb event, right? The best part was the event was organized by the students. जब हम कॉलेज में थे, आई एम अ पास आउट फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज बाय DU एल्यूमिनाई, राइट? तब तक तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, बट दे रीच्ड आउट टू मी। तो मैंने उनको ये कहा कि आपको कुछ भी मदद चाहिए ना मेरे से, आपको कोई पोस्ट कराना है, आपको किसी को कुछ भी कंटेंट चाहिए, जी जी, टू वाओ, ऑब्वियसली ना, इट इज ऑल अबाउट सपोर्टिंग द कम्युनिटी एट अ लार्ज, करेक्ट, सो दैट उनका इवेंट बहुत अच्छा गया, वाओ, उनको बहुत मोटिवेट किया मैंने। खामियां रही होगी, जुम्बा, खामियां रही होगी, या बट आप देखो ना कि क्या वो खामियां बड़ी है या जो चीज़ उसमें अच्छी थी, राइट? तो ऑलवेज मैं वही कहता हूँ कि यू हैव टू थिंक अबाउट द पॉजिटिव रेदर देन द नेगेटिव्स, करेक्ट, बिकॉज पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, वो इट्स ऑल अबाउट माइंड, आउट हमारे आउटलुक पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सोच रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं। अगर सपोज मान के चलिए थोड़ा सा लेट हो गया अवार्ड देने में, तो कुछ हो थोड़ी गया, एग्जैक्टली, कोई आफत तो नहीं आ गई ना, छुट्टी का दिन है, राइट? एंड ऑब्वियसली वो एक रन सैटरडे को हो रहा है, आपको संडे भी रेस्ट करने को मिल सकता है। तो अगर आप
अच्छे नजरिए से देखोगे सब अच्छा है, सब अच्छा है, अगर आपका नजरिया ही गलत है तो फिर नो वन कैन हेल्प। कोई फायदा नहीं है। एब्सोल्युटली। तो मेरा तो शुरू से यही है, चाहे छोटा इवेंट हो चाहे बड़ा, कोई इवेंट छोटा नहीं होता। एग्जैक्टली फॉर मी एवरी इवेंट इज द सेम, एग्जैक्टली बिकॉज देयर इज इक्वल एनर्जी या पुट बिहाइंड एवरी इवेंट, एब्सोल्युटली एंड वी नीड टू मोटिवेट द ऑर्गेनाइजिंग टीम। बहुत मेहनत लगती है मैम, महीनों महीनों मेहनत होती है, तब जाके एक इवेंट होता है और पैसा भी लगता है। करेक्ट। क्योंकि हम क्या इधर रनर सोचते हैं हमने तो 500 रुपये दे दिए, ठीक है हमने 500 रुपये दिए रजिस्ट्रेशन फीस, जी बट think about the energy effort the organizing team have put behind the organizing any event. So इसमें एक माध्यम से कहना चाहता हूँ कि we need to respect the organizers also. वेरी ट्रू। अगर किसी इवेंट में कुछ गलतियां हो भी जाती है, उसको नजरअंदाज करके एक एज ए कम्युनिटी सपोर्ट करना, वेरी वेरी राइट। राइट? एब्सोल्युटली। बिकॉज हम रनर्स ही तो है ना, अगर रनर्स नहीं होंगे तो इवेंट कैसे होगा? तो हम रनर्स इतने बड़े भी नहीं होंगे कि किसी से ऊपर हो जाए। एग्जैक्टली। तो सपोर्ट द कम्युनिटी एज अ लार्ज, लोगों की हेल्प करो, लोगों में मोटिवेशन दो, एंड इफ यू आर एबल टू गिव दैट, हम मानते हैं कि हमारा रनिंग करने सफल हो। बिल्कुल सर, दिस ब्रिंग्स अप माय नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार ना लोगों में ईगो, एटीट्यूड कि मैं 4 रन दौड़ी एंड फॉर एग्जांपल 4 रन में मेरी टाइमिंग बेटर बिकॉज इट कम्प्लीटली, आपने जैसे बताया, हो सकता है मेरी बॉडी का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, मेरी बॉडी की एंड्योरेंस बहुत अच्छी है, तो मैंने 4 बढ़िया रन्स में मतलब बैक टू बैक पोजीशन लिया है, एंड लाइक बैक टू बैक नाउ पीपल इन द रनिंग कम्युनिटी नोज मी बिकॉज मैंने 4 बारी पोडियम ले लिया। अब उसके बाद क्या होता है, अब पीपल नो यू बाय द नेम, बाय योर फेस, तो वेर एवर यू गो, अरे सर आपको प्राइज मिला था ना, अरे सर आप वही हो ना जिसको प्राइज मिला, ऐसे लोग बेचारे पहचानते हैं वहाँ पे, एंड दे आर लाइक, वो पूछेंगे आपके पास, एंड दैट टाइम आई हैव सीन सर्टेन पीपल ऑन टू द टॉप ऑफ देयर एटीट्यूड, ईगो। हाँ, मतलब उनकी 4 ही गले, हाँ मैं था, मतलब ये, तो ये ऑल्दो इट इज नॉट समथिंग गुड, बिकॉज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप एक एटीट्यूड रख करके एरेना में आओ भी, आप एरेना में आए हो तो वो सारी चीजें बाहर छोड़ दो। लेकिन सर आपका क्या इनपुट होता है ऐसे लोगों के लिए, बिकॉज आई एम श्योर दे मस्ट बी वॉचिंग, एंड टुडे अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो द मोटिव इज नॉट टू मेक देम फील बैड, बट इट इज टू शो देम अ मिरर। सो एज अ रनर आप उनसे क्या शेयर करेंगे, एंड उन लोगों से भी जो शायद कहीं ना कहीं उनके ईगो का शिकार होते हैं और हर्ट हो जाते हैं? तो वो कहते हैं ना, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। आज अगर मैं यहाँ हूँ तो हो सकता है मैं यहाँ भी होऊंगा। आज अगर सपोज मैं पोडियम ले भी आया, कल को ये भी तो होगा ना कि मेरे को इंजरी हो गई, मैं 6 महीने बैठ लूँ घर पे। वेरी वेरी ट्रू। हाउ डू वी कैटर टू दैट सिचुएशन ऑल्सो? एग्जैक्टली। स्टे हम्बल, जितना भी है ठीक है, पोडियम्स, पेसर्स, एम्बेसडर्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम। करेक्ट। एंजॉय करो रन को, एंड दैट्स इट। लाइक, एंड सबसे ज्यादा बात कि डोंट पुट मच प्रेशर ऑन योर बॉडी। एग्जॉशन। विद द गॉड्स ग्रेस, आज 5 साल हो गए, 6 साल हो गए रनिंग करते, अभी तक तो इंजरी फ्री रहा हूँ, एंड कोशिश गॉड भगवान से भी यही प्रे करता हूँ कि आगे जितने साल भी रनिंग करूँ इंजरी ना। प्रेज गॉड, एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल, क्योंकि आपकी नीयत साफ है। आपने बोला कि मैं लोगों को ट्रीट उस तरीके से नहीं करता हूँ, एंड ब्यूटीफुल लाइंस, लाइक आई वुड डेफिनेटली मार्क देम एज अ बुक मार्क। सर आई रियली वांट टू नो, आपको कब लगा कि रनिंग इज समथिंग दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लाइक कैसे स्टार्ट हुआ ये? I'll come to this point. I started running in the year 2019. अच्छा। At that point of time मेरा वेट था 110 किलो। है? Yes, I showed you the photo. आप फोटो भी डालना इस पॉडकास्ट में। 110 किलो का था मैं, बट वो there is a saying that there always comes a saturation level. वो saturation level था। वाओ। तो फिर देन मैंने देखा कि रनिंग से लोग वेट रिड्यूस करते तो आए, और मैंने घुस गया इस लाइन में। अच्छा। मेरे घर से सामने एक पार्क था 150 मीटर का, मैं भागता रहता 150 राउंड भागता रहता। 150 राउंड? हाँ, उसी पार्क के। अरे ठीक है, 100 राउंड हो जाते, 10 किलोमीटर हो गया, आपका 15 किलोमीटर हो गया, तो 20 किलोमीटर करता रहता है दिन भर। वेट स्टार्टेड रिड्यूसिंग, तो रिजल्ट दिखना शुरू हो गया। फिर मैं फरीदाबाद शिफ्ट हो गया, देन आई जॉइंड सम 1 or 2 ग्रुप्स विद फरीदाबाद, विच आई एम रियली बी थैंकफुल ऑल थ्रू माई रनिंग लाइफ, बिकॉज उन्होंने मुझे एक जगह दी, उन्होंने मुझे सिखाया, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया। वाओ। तो आई शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द पीपल जिन्होंने मेरी हेल्प की। जिन्होंने आप चाहे यहाँ भी पहुँच जाओ, बट एट द एंड आप होने यही चाहिए। एब्सोल्युटली। स्टारडम वगैरह कुछ नहीं होता, हाँ है नॉर्मल इंसान। हाँ,
तो रिजल्ट दिखने लग गए, तो मैं कही तो बड़ा मज़ा आ रहा है। देन इन द ईयर 2019 देयर पहले एक इवेंट होता था एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन, द बिगेस्ट रन इन नॉर्थ इंडिया। तो मेरी पहली रेस थी 5 किलोमीटर और वो मैंने करी थी 33 मिनट्स में। मैं कहा वाह यार, तो 33 मिनट्स में कर गया हम, इट्स गुड। फिर अगले साल करी 10 किलोमीटर, वो करी 1 घंटा 7 मिनट में, काइंड ऑफ वो डबल टाइम कर दिया मैंने। फिर आपका कोविड आ गया। अब कोविड आ गया, कोविड तो आया प्लस चैलेंजेस लेके आया, कैन नॉट मूव आउट। एग्जैक्टली। तो हुआ क्या, अब मैंने व्हाट आई सेड कि आपको कंफर्ट, अगर आपको रनिंग चुनिए कंफर्ट जोन से बाहर, बाहर आना पड़ेगा। तो मैंने घर के अंदर टू एंड फ्रो 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी शुरू, टू एंड फ्रो ड्राइंग रूम के अंदर अच्छा। भागता रहता पागलों की तरह। मेरे भाई बहन मस्ती कर रहे हैं, अपना मूवीज देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, हाँ। कुकिंग कर रहे हैं, मैं भाग रहा हूँ दिन के 10-10 किलोमीटर। ओह मैन। कुछ क्या फायदा होना था मुझे, एक रूटीन बन गया था, हाँ। तो उस रूटीन को फॉलो कर रहे थे, ब्यूटीफुल। राइट। तो कंफर्ट जोन से बाहर आया कि ऐसा नहीं कि कोविड को वो बहाना ले ले कि नहीं अब कोविड है कुछ नहीं करना, कुछ हाँ। सुबह ऑफिस करना, वर्क फ्रॉम करना, शाम को 10 किलोमीटर ऐसे टू एंड फ्रो भागते रहना ड्राइंग रूम के अंदर। इतना वो लगता होगा ना उस समय, ड्यूटी लगता था, देखने वाले घर वाले भी बोलते हो चक्कर आते थे, हुए तो ऐसे कैसे भाग रहा है ये। ओ भाई गॉड। तो वो ये हुआ। फिर उसके बाद देन आई केम शिफ्टेड टू फरीदाबाद, तो फिर रनिंग कम्युनिटी ज्वाइन करी। फिर धीरे धीरे आई इंक्लूडेड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑल्सो। अच्छा। तो अभी नाउ इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एज वेल एज द रनिंग, ब्यूटीफुल। बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इक्वली बेनिफिशियल आप करोगे तो उतना ही बेनिफिट होगा जितना आपको रनिंग से मिलता है। एंड इट इम्प्रूव्स योर रनिंग, इट इम्प्रूव्स योर पोस्चर, ताकि अगर हम भाग रहे हैं तो हमारे जो हैंड मूवमेंट है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। कल को लॉन्ग भाग रहे हो तो आपके कमर में दर्द नहीं होना चाहिए। ऑल दिस थिंग छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेग स्ट्रेंथनिंग होगी, क्वाड्स में इशू नहीं होगा, काव्स नहीं आपका इशू नहीं होगा, क्रैम्प्स नहीं आएंगे, योर बॉडी स्ट्रेंथेंड। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप जब इंक्लूड करते हो। रनिंग शुरू की थी 110 किलो पे, आज अराउंड द वेट इज अराउंड 75-76। वाओ। तो इट्स ए जर्नी, ब्यूटीफुल। तो मैंने उस जर्नी को एंजॉय किया, बॉडी पे प्रेशर नहीं डाला, करेक्ट। राइट, कि ऐसा ना हो कि भैया स्ट्रेस लेके कर रहा हूँ मैं, हाँ। राइट। करेक्ट। जस्ट एंजॉइंग द जर्नी। किसी दिन रनिंग नहीं भी हुई वो भी एक्सेप्टेड है, किसी दिन याद होगी वो भी एक्सेप्टेड है। लोग पतले होने के लिए सप्लीमेंट्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, और आजकल तो बहुत वायरल है कि सप्लीमेंट्स ले लो, क्रेविंग्स खत्म हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, कुछ बेनिफिशियल भी हैं सप्लीमेंट्स। हाँ। अगर आप उन्हें अपने वर्कआउट के साथ लें तो वो करेंगे आपको बेनिफिट, लेकिन वो लोग जो वर्कआउट नहीं कर रहे और सिर्फ सप्लीमेंट्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, दैट इज नॉट गुड। आपने एक्चुअली वर्कआउट कर करके अपना वेट वापस लिया। तो आप शॉर्टकट से गोल तो अचीव कर लोगे, हाँ। बट उस चीज़ से फायदा नहीं है। अगेन योर वेट विल इंक्रीज टू दैट मच एक्सटेंट जहाँ से आप शुरू हुए थे। अच्छा। द थिंग इज लाइक आप ऐसा गोल बनाओ, ऐसा रूटीन बनाओ जो सस्टेनेबल हो लॉन्ग रन में। एग्जैक्टली। कि सपोज आपका एक गोल है कि कि मेरे को दिन का 5 किलोमीटर भागना है और 20 to 30 मिनट्स कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, दैट लुक्स मोर सस्टेनेबल। आप कहो कि मेरे को एक महीने में 10 किलो वेट रिड्यूस करना है, पॉसिबल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स, बट वेदर दैट गोल इज सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन, और तो सस्टेनेबल गोल्स होने चाहिए जो आप इजीली अचीव कर पाओ बाय मैनेजिंग योर वर्क शेड्यूल एज वेल एज योर फैमिली टाइम। फैमिली टाइम इज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली जितना सपोर्ट करती है बाहर वाले सपोर्ट नहीं करते। आई रिमेंबर जब मैं यहाँ आया था, जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, जी। कोई शर्म नहीं है बोलने का, जब गाड़ी नहीं थी मेरे पास, तो मेरे फादर थे सपोर्ट, जो मुझे सुबह स्टॉप तक, जैसे सपोज मुझे किसी के साथ जाना था, वो सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के अपनी नींद सेक्रीफाइस करके मुझे छोड़ने जाते थे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी फैमिली इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर बिहाइंड योर एवरी जर्नी, एब्सोल्युटली। चाहे वो प्रोफेशन हो चाहे वो पैशन। वेरी वेरी ट्रू। जब मेरे CS के एग्जाम्स होते थे तो मेरी सिस्टर रात जाग जाके मुझे कॉफ़ी बनाती थी, मुझे खाना खिलाती थी, बिकॉज असीम पढ़ रहा है, कहीं वो सो ना जाए तो मैं भी जागूंगी। तो देयर इज अ सपोर्ट फॉर एवरीथिंग ऑफ योर फैमिली, तो वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल।
वाओ एंड दैट शोज सर कि लाइक आपने किस तरीके से ना अपने फैमिली को वैल्यू किया, बिकॉज कई बार हम आगे बढ़ना, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हम बहुत आगे बढ़ते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे पीछे ना एफर्ट्स हमारे परिवार के कुछ लोगों के लगे हुए हैं। एंड वो जो आपके अंदर एक ग्रेटफुलनेस है ना उनके लिए, वो इम्पोर्टेंट है। इंसान के अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप चाहे मतलब आज हो सकता है आप वहाँ पहुँच गए, लेकिन आप वो टाइम भी याद करो जब आप अपने पापा के स्कूटर साइकिल के पीछे बैठ करके जाते होगे अपने एग्जाम्स देने के लिए। एंड आप मुझे 1 मिनट के लिए मुझे वहाँ लेके गए, बिकॉज देयर वाज अ टाइम मेरे जो ग्रेजुएशन के एग्जाम्स थे, आई यूज्ड टू सिट बिहाइंड माय फादर ऑन चेतक। तब चेतक चलता था। हाँ। तो पापा चल रहा, हम एक बार इधर कुंजी रहे हुए देख ले जाए क्या चल रहा है, तो वो होता था। एंड देन ही विल टेक मी टू मदर डेयरी, वहां पे वो आइसक्रीम खिला देंगे हाँ। कि यार खा ले, क्योंकि दोपहर का एग्जाम रहता था डीयू का अपना, एंड आई एम फ्रॉम जीसस एंड मेरी कॉलेज। तो वहां पे जब दोपहर का एग्जाम है, 12 से 3 का एग्जाम है, वो 11:30 बजे वहां पहुंचाएंगे। और वो खुद ऑफिस से कैसे आ रहे हैं, उस समय अपना लंच टाइम एडजस्ट करके वो वहाँ आ रहे हैं, मुझे लेके जा रहे हैं, मुझे वहाँ पे बिठाएंगे, खिलाएंगे। एंड देन आई एम गोइंग इनसाइड गिविंग माय एग्जाम, कमिंग आउट फाइंडिंग माय फादर राइट स्टैंडिंग देयर। तो वो चीज जो दिखाई देती है ना, हम भूल जाते हैं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है। एंड एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे आपके बारे में लगती है, आप अपनी वाइफ हाँ। को you value her everywhere. Like I have recorded this with one more person on this channel जो अपनी वाइफ को वैल्यू करते हैं, दीपक भाई। एंड उनके बाद में आई रियली वांट टू वैल्यू यू, क्योंकि मैंने ना बहुत लोगों को देखा है सर, नॉट टू ऑफेंड एनीबॉडी, अपनी बीवी और अपनी शादी के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। एंड विद यू वी हैव सीन यू आर रिकॉर्डिंग रील्स, द वायरल वन, you can say about it, and then that reel, and then everywhere wherever you're going, like together you are like embracing the beauty and embracing the blessing. I want to know, and अगर आप ही शेयर करें। एब्सोल्युटली, वो कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसका पार्टनर होता है, एंड बिहाइंड मी माय वाइफ एज वेल एज दी माय फैमिली। तो उनका बहुत सपोर्ट रहता है, चाहे वो मेरे रनिंग शेड्यूल से लेकर हो, चाहे मेरे न्यूट्रिशन तक हो। हाँ। शी टेक्स केयर माय एंटायर न्यूट्रिशन पास, कि मुझे क्या खाना देना है, क्या प्रोटीन में इंक्लूड करना है, ताकि असीम के लिए मोनोटोनस भी ना हो और असीम उस फूड को एंजॉय भी करें। शी टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ इट। ब्यूटीफुल। राइट। एंड वो भी बहुत अच्छी योगा करती है और स्विमिंग करती है। इट्स ऑल अबाउट मैं उनसे सीखता हूँ। मैं व्हाट आई सेड, आई एम अ लर्नर, तो मैं उनसे योगा आजकल सीखता हूँ। मैं कि मुझे भी सिखाओ भी हाउ टू मेडिटेशन को कैसे पार्ट बनाया जाए अपने रूटीन का, बिकॉज आजकल इतना हसल हो गया लाइफ में कि वी डोंट हैव टाइम फॉर आवरसेल्व्स। ठीक है, हम रनिंग करते हैं, ठीक है, बट एक माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेशन, थोड़ा सा 5 मिनट शांत, जस्ट इन अ कंप्लीट साइलेंस, वो भी बड़ा जरूरी है। तो मैं उनसे सीखता हूँ कि कैसे इसको पार्ट बनाया जाए। उनसे भी टिप्स लेता रहता हूँ मैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हर। भाई मेरे को माध्यम मिल गया आज ये कि मैं उनको थैंक कर पाऊँ। उन्होंने जो मेरे लिए किया है और मैं आगे भी करेंगे। आफ्टर मैरिज लाइक देर आर टाइम्स जब या तो मेल या फीमेल अपनी फिटनेस से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने लग जाता है, बिकॉज उनका एक फोकस होता है कि देर आर नो फैमिली वैल्यूज, आपके ऊपर आपके जो लाइफ पार्टनर का प्रेशर है, उनकी प्रेशर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, उनके परिवार की भी होती है, उनके ऊपर आपके लिए होती है, आपके परिवार की होती है। आपकी शादी के बाद में हैज इट इफेक्टेड एनी ऑफ योर पार्ट, पर्सनल और प्रोफेशनल, या आपको लगता है कि इट स्ट्रेंथन्स यू? इट हैज एक्चुअली स्ट्रेंथेंड मी। उनके आने के बाद आई हैव बीन ऑन द अपवर्ड पार्ट्स इन माय प्रोफेशन एज वेल एज माय रनिंग। बहुत सारे मैं कहते हैं ना वो पीबीज लेके आ रहा हूँ, सो कॉल्ड पीबीज, राइट। और आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, बिकॉज वो पॉजिटिविटी है घर के अंदर, वो मोटिवेशन है। जब आप किसी एक घर में एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपको मोटिवेशन मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, तो अपने आप ही आपकी परफॉर्मेंस में निखार आते हैं, राइट। एंड आप भी उनकी फिटनेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, you're like एब्सोल्युटली, आई कीप ऑन सपोर्टिंग हर। अगर सपोज वो योगा नहीं करती तो मैं उनको बोलता हूँ योगा करिए, होना नहीं है, बिकॉज बट मेक्स यू बेटर एंड बेटर। ऑल्सो देयर वन थिंग, कंसिस्टेंसी। आप डेली भाग रहे हो, एंड आई एम 100% श्योर अगर आप कंसिस्टेंटली कुछ भी करोगे, आपकी परफॉर्मेंस जरूर अच्छी होगी और आप में ग्रोथ का कैपेबल दिखेगा। एग्जैक्टली। अगर सपोज आपकी जर्नी अभी यहाँ पे टिकी हुई हो, आप कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली कर लो, आप जरूर यहाँ पहुँच। सर नो मैटर
वो कहते हैं ना, थोड़ा देर ही सही बट होगा जरूर। एग्जैक्टली। आज अगर मेरे को सपोज यहाँ तक पहुँचना है, कोई इंसान पहले पहुँच गया, मेरे को थोड़ा सा देर हो गया, व्हाट मैटर्स मैं यहाँ तक पहुँचूँ। एब्सोल्युटली तो जर्नी मैटर करती है, राइट। नो मैटर व्हाट द रिजल्ट, स्लो फास्ट, आपको भी वहीं पहुँचना है, मेरे को भी वहीं पहुँचना है। तो लेट्स एंजॉय द जर्नी ना, एग्जैक्टली। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द प्रेशर, हाय मैं तो लेट हूँ। राइट। इफ समथिंग इज बाउंड टू हैपन इट विल श्योरली। एग्जैक्टली। सर कई बार ना लोग कहते हैं यार मैं 10 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, या लेट्स से 5 किलोमीटर, आप 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो, 1 रन 2 रन, सोच लिए 25 रन आप 5 किलोमीटर दौड़ना है। एंड नाउ समटाइम्स यू डाउट योरसेल्फ, यार लोग क्या सोचेंगे, मैं 5 ही दौड़ता हूँ, यार 10 भी ट्राई करनी चाहिए, यार 15 भी करनी चाहिए, 21 भी करनी चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए ये माइंडसेट रखना इम्पोर्टेंट है कि चलो कई बार ये होता है यार अपनी जैसे आपने बोला कंफर्ट जोन से बाहर आना है। तो अगर कोई सुन रहा है, अब उसे लग रहा है कि यार मैं 5 बहुत दौड़ चुका हूँ, ये टाइम है यार, एक काम करता हूँ, सर ने बोला है 10 कर देता हूँ, लेकिन बॉडी अलाउ नहीं करती। यू नीड टू रिस्पेक्ट योर बॉडी फर्स्ट ऑफ, जो आपने बोला। और सेकेंड थिंग इसमें ये है कि किसी को देख के कुछ नहीं करना। हाँ। अगर आपको लग रहा है कि नाउ यस आई एम कंफर्टेबल विद 5, द नेक्स्ट चैलेंज इज हाउ टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर 10 किलोमीटर। प्रिपेयर, व्हाट इज नेसेसरी, प्रिपरेशन। छलांग लंबी नहीं मानी, वो मारो बट विद द राइट प्रिपरेशन। द राइट प्रिपरेशन। इफ यू वांट टू डू, सपोज आपको 5 से 10 तक पहुंचना है, वो नेक्स्ट 5 की जर्नी आपको खुद ही पार कर। आप कोशिश करोगे, सपोज आज मैं 5 कंफर्टेबली इजिली करता हूँ विदाउट एनी प्रेशर ऑन बॉडी, आज मैं कोशिश करता हूँ मैं 7 करूँ। जब 7 करोगे आपको दिखेगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस। एग्जैक्टली। उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए या तो आप खुद करोगे या किसी की हेल्प। एब्सोल्युटली। राइट। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ओवर द टाइम यू विल श्योरली बी डूइंग 10 किलोमीटर, एग्जैक्टली। बट विद द राइट प्रिपरेशन। राइट। अगर सपोज आपने 5 किया है, नेक्स्ट डे 10 कर ली, क्या पता कल को इंजरी हो जाए, एग्जैक्टली। एंड दैट इंजरी यू आर आउट ऑफ रनिंग फॉर द नेक्स्ट 6 months। ऐसा तो नहीं चाहोगे। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते रहो। वो 5 कब 42 होगा आपको पता नहीं चले। वाओ। सो 5 को 42 करना है तो रोज प्रैक्टिस, देयर इज अ जर्नी, लेकिन बस लोड नहीं लेना है। देयर आर सेइंग ना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपकी रन्स कितनी अच्छी है वो मायने रखनी चाहिए, कितनी बड़ी है, उसमें कितने किलोमीटर है, डजंट मैटर। डजंट मैटर, आप खुश होने चाहिए। एब्सोल्युटली यू शुड बी हैप्पी। एट द एंड ऑफ द आपकी खुशी मैटर करती है, नो मैटर्स कोई सामने वाला खुश हो रहा है या नहीं हो रहा। सर ये खुशी से याद आया, ये तो आपके पर्सनल लाइफ हो गई, प्रोफेशनल लाइफ हो गई, एथलेटिक लाइफ हो गई। अब अगर मैं बात करूँ ना, आप अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत खुश रखते हैं। लाइक पीपल दोज हु नो you have been like a very good speaker, motivation speaker as well for the CS students, and CS is one of the stressful environment for the people। वो इतना स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि आपका एक लिमिटेड रिजल्ट है, वो आपको जस्टिफाई भी करना है। और उसके बाद जो जिम्मेदारी आने वाली है, लोग देखते हैं पैसा बहुत आएगा, पैसा छोड़ो, उससे पहले जिम्मेदारी, जो इतनी सारी चीजें, इतनी बैलेंस शीट वो बेचारा पढ़ता है, प्लस उसका खाली का मान नहीं होता, लीगैलिटीज भी बहुत होती है, बहुत कुछ है सर। तो जब आपने CS के, आपने बताया कि किस तरीके से आपकी सिस्टर रात को जगती थी, आपका पूरे परिवार का एक हासिल रहा, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, आज आप इस मुकाम पे पहुंचे, और प्रभु करे आप और ज्यादा तरक्की करें आगे। लेकिन सर जब आपके स्टूडेंट्स आपके आसपास होते हैं ना, तो क्वेश्चन हमेशा हंसते रहते हैं। वो क्या पूंजी है कि वो हंसते रहते हैं, हर फोटो में वो हंसते दिखते हैं मेरे को। You know, it's all about, you know, giving back to the society, be it my running community or be it my CS community। It has been a journey। जब मैं उन स्टूडेंट्स की तरह यहाँ बैठ के सेशन लेता था, एंड फ्रॉम दैट प्लेस गोइंग टू द यू नो बिहाइंड द डाइस कि मैं उनको आज बोल पा रहा हूँ, इट हैज बीन अ जर्नी। वाओ। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता था कि मैं आज कुछ सीख के जाऊँ, जब मुझे वो समझ आ गया ना कि क्या स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है, मैं वही डिलीवर करता। अगर आज मैं उनको 2 आवर्स के सेशन में कुछ ऐसी लर्निंग दे जाऊंगा जो श्योरली उनकी ट्रेनिंग में या प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगी, जी, माय जॉब इज डन। वाओ। एंड आई मेक श्योर दैट द सेशन इज वेरी मच इंटरेक्टिव। ऐसा नहीं है कि मैं आया, PPT है मेरे पास 50 पेजेस की, मैं बोल के चला गया। नो, मैं 2 पेज पढ़ाऊंगा एंड आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट ग्रुप, वाओ। सो दैट दे लर्न द प्रोविजंस देयर ओन। उनको बाद में बुक खोलने की, एंड आई एम ऑब्वियसली लाइक, आज
इतने अच्छे लिंक्स बन चुके हैं दैट आई कैन आल्सो हेल्प द पीपल इन गेटिंग द डिजायर्ड ट्रेनिंग्स फॉर द जॉब्स. राइट. तो द मेनी स्टूडेंट्स रीच आउट टू मी कि उनको ट्रेनिंग मिले या जॉब मिले. राइट. आई डू हेल्प इन एनी वे पॉसिबल, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो द ट्रेनिंग रिलेटेड क्वेरीज हो. अगर कुछ प्रैक्टिकल क्वेरी आ गई, हाँ जी. अगर वो आप ये सोच के रहे कि वो हमारे पास क्यों आ रहे हैं, हेल्प. इस सोच के हेल्प देके, क्योंकि वो बैक ऑफ द माइंड थॉट देखना है कि उनको लगा कि असीम सर इज दैट कैपेबल कि हमारी हेल्प करेंगे. करेक्ट. तो दैट्स इट. लाइक राइट. क्योंकि हम अगर आज सीनियर्स हैं तो ऑब्वियसली ना इट इज़ आवर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द जूनियर्स. करेक्ट. क्योंकि हम भी उस, क्योंकि मेरे को ये भी सोचना है ना कि मैं भी एक दिन स्टूडेंट था, मैं भी उस जर्नी से निकल के आया हूँ. करेक्ट. तो ये इस वजह से है कि आपने वो सारी चीजें फेस करी हैं एंड अब आप चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प करें, या कोई था जिसने आपकी हेल्प की उस समय, या कभी होता ना मेरे पास कोई था नहीं हेल्प करने, नाउ आई वांट टू बी दैट हेल्प. No, no, no. There have been many teachers who have been the guiding stone in my journey. With the God grace, yes, मैंने CS अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल क्लियर करी. वाओ. सारा. हाँ, सिर्फ मेरा एफर्ट नहीं था, बहुत सारे टीचर्स थे, मेंटर्स थे, मेरी फैमिली थी जिनका हेल्प था. आई एम रियली ग्रेटफुल टू द पीपल बिकॉज मैं बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हूँ. मैं अगर कुछ हासिल भी कर लूँ, हुआ किसकी वजह से? मेरी मेहनत, लोगों की दुआओं की वजह से. बिल्कुल सही बात है. तो यू शुड ऑलवेज बी हम्बल. बिल्कुल सही है. ईगो किस चीज़ का है? एग्जैक्टली. ईगो तो कभी भी टूट सकता है. सो वी कैन से कि वो हंसते इसलिए हैं क्योंकि आप उनको उस लेवल पे ले जा करके उनका कॉन्फिडेंस वहाँ बूस्ट कर देते हैं कि उनके सारे क्वेरीज ही आंसर हो जाते हैं. सर, कई सीएस एस्पिरेंट्स आपको देख रहे होंगे एंड सीएस एस्पिरेंट एक डिलेमा में चलता है, छोड़ दूं कर लूं, छोड़ दूं कर लूं, क्योंकि एक मोमेंट आता है लाइफ में ऐसा कि वो बोलता है यार पढ़े जा रहा हूँ आगे क्या करना है. मतलब ये होता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ. एनी मैसेज फॉर देम? टू द आंसर इस क्वेश्चन, मैं हमेशा बच्चों से जब भी बात करता हूँ, मैं कहा आज आपने सीएस शुरू करी, सोच के करी होगी मेरे को भी एक कॉर्पोरेट को सर्व करना है. बिकॉज सीएस छोटी डिग्री नहीं है, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल डिग्री. और आपको एक नाम मिल रहा है आज, जैसे मेरा नाम है CS असीम जुनेजा, आई एम कॉल्ड बाय द नेम ऑफ द CS. तो एक मुझे प्रीफिक्स मिल गया. सैल्यूट. आई एम बिंग लोग मुझे जानते हैं CS के नाम से. यस. अब अगर उसको पाना है, थोड़ी सी मेहनत भी करें. एब्सोल्युटली. सपोज ऑब्वियसली इसका रिजल्ट बहुत कम होता है, 10-12% रिजल्ट होता है. अब सपोज कोई डिसहार्टन फील कर रहा है बीच में, आई आस्क द पीपल व्हाट इज द प्लान बी. दिस इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू हैव प्लान बी बिकॉज आपकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगी है, नॉट जस्ट इन द टर्म्स ऑफ मनी, योर टाइम, योर फैमिली टाइम एंड योर एफर्ट्स. वेरी ट्रू. कहते हैं एवरी एफर्ट काउंट. एवरी एफर्ट काउंट्स. तो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू हैव एनी प्लान बी. वेरी. आई आस्क व्हाट इफ नॉट CS देन व्हाट? हाँ, प्रैक्टिकल है. प्रैक्टिकल है ना. वो सब तो पास होते नहीं है. सही बात. 12% पास है, दैट मीन 12 बच्चे पास होंगे 100 में से. अरे तो बाकी क्या करेंगे? यू नीड टू हैव. और आजकल के क्या हो गए, लाइक सिर्फ पढ़ाई से भी फायदा नहीं होता. यू नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन योरसेल्फ. राइट. With the communication skills, you need to good in the Excel part, PowerPoint, your skills, how you present yourself with the in the front of the people. True that. It's a mix and match of everything. Very true, sir. Very very true. And confidence होना चाहिए. बिल्कुल सर. क्योंकि I have seen people knowledge है, but they are not able to impart their knowledge. Oh. वो बोल नहीं पाए. अरे. So जब knowledge deliver करना आ जाएगा, you will surely be a good and right professional. CS असीम के बारे में हमने बात करी, एज एन इंडिविजुअल असीम के बारे में हमने बात करी, एक फैमिली वाले असीम के बारे में बात करी. रनर असीम का गोल क्या है इस साल? लास्ट ईयर, मैं अगर लास्ट ईयर की बात करूं, इट वॉजंट दैट मच गुड इन टर्म्स ऑफ रनिंग. बिकॉज लास्ट ईयर क्या था, मैं कुछ जो मुझे रन्स करने थे मैं नहीं कर पाया. बट वो कहते हैं हिम्मत नहीं हारनी. वो साल बीत गया, नया 2025 आ गया. करेक्ट है. यू अगेन डू सम रेजोल्यूशंस, राइट. तो इस साल के कुछ रेजोल्यूशंस है, कुछ सोच रखी जो रन्स मुझे करनी है बाय एनी चांस. ब्यूटीफुल. वन ऑफ दैट इज Satara half marathon, which happens in the month of September. Okay. And the other one is Border Ultra. वो तो 100% करनी है. डिस्टेंस अभी नहीं सोचा हुआ, बट यस वो करने का. बॉर्डर अल्ट्रा बहुत सुना है सर, क्या है ये? बॉर्डर अल्ट्रा ऐसी रन है, इट हैपेंस ऑन दी बॉर्डर
Okay. इट इज़ द रन फ्रॉम ए पॉइंट टू द बी पॉइंट. उसमें कैटेगरीज होती है 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 माइल्स. Oh wow. एंड इज द कट ऑफ टाइम. सपोज आपको 50 किलोमीटर 8 घंटे में करना है, 100 किलोमीटर आपको 16 घंटे में करना है, आपको 160 किलोमीटर 28 घंटे में करना है. Okay. अब आज सोच तो लिया 100 किलोमीटर करना है. हाँ. सो फर्स्ट पार्ट हो गया गोल, वो बना लिया. तो नेक्स्ट पार्ट इज द ट्रेनिंग प्लान विच विल लीड टू अ फुलफिलमेंट ऑफ दैट गोल. Wow. 100 किलोमीटर. तो देखो, अब आपने मुझे बोला कि मैंने 5 बहुत सारे कर लिए, हाँ जी. 10 तक कैसे पहुंचूं. करेक्ट. अब वो 5 से लेके 10 तक की जर्नी मुझे खुद तय करनी है, बिल्कुल सही बात है. एंड विद द हेल्प ऑफ द रनिंग कम्युनिटी. Absolutely. बिकॉज आज मैं असीम हूँ तो मुझे लोग जानते हैं, बट इसमें रनिंग कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है. Yep. आई एम रियली थैंकफुल टू द रनिंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया आर्ट्स फॉर मेकिंग मी गुड रनर एंड मोटिवेटिंग मी in every way possible. Absolutely. And I literally love that line कि मैं ग्रुप्स का बहुत सारे पार्ट हूँ बट मेरा कोई घर नहीं. पर घर नहीं, क्योंकि आपने सबको इक्वली रखा है. यू आर ग्रेटफुल टू एवरीबडी एंड थैंक यू सो मच रनिंग कम्युनिटी की हमें आपने इनके जैसा एक जेम दिया है, क्योंकि अभी से बहुत सारे लोगों को अभी आपने मेंटोर भी करना है और अभी आपने उनको और ज़्यादा मोटिवेट करना है ताकि मेरे जैसे कई लोगों की कमबैक स्टोरीज आए. बिल्कुल बिल्कुल बहुत है. एब्सोल्युटली. लाइक हम तो खुश होते हैं जब कोई रनर एज अ पर्सन रनिंग एज अ स्पोर्ट चूज करता है और वो दिन भर दिन बेहतर होता है. सब वो उसका कभी डाउनफॉल भी आया, बिकॉज हमेशा पीक फॉर्म नहीं रहती. आज अगर उसकी कोई पीक फॉर्म थी, वो बहुत अच्छा कर रहा है, हम तब भी उसके साथ खड़े हैं. अगर वो थोड़ा सा डाउन हो गया, हम तब भी खड़े हैं, बिकॉज वी ऑल आर अ फैमिली एट द एंड ऑफ द डे, राइट. एंड द बेस्ट पार्ट इज योर अप्रिसिएशन फ्लोज एवरी टाइम. एब्सोल्युटली. चाहे किसी ने 2 किलोमीटर किया हो, चाहे किसी ने 21 किया हो. नो डिस्टेंस इज अ शॉर्ट वन. राइट. चाहे आप 1 किलोमीटर भाग रहे हो, चाहे 10 भाग रहे हो, मेहनत उतनी लगनी है. आप घर के बाहर आए, बॉस आई से सपोज वी आर गोइंग टू अ मैराथन. जी. कोई 21 भी कर रहा है, हाँ जी. कोई 5 भी कर रहा है, कोई 10 भी कर रहा है. करेक्ट. अब सपोज मैं फरीदाबाद से अगर गुड़गांव आ रहा हूँ, हाँ जी. मैं निकलूंगा 3:30-4 बजे. हाँ जी. मैं जब फिनिश लाइन पे खड़ा हूँ, मेरी वही जीत हो चुकी है. पर आई हैड दैट करेज. जब लोग संडे को सोते हैं, मैं सुबह उठ के जल्दी निकल के घर से आया, मैटर कर. मेरी वही जीत हो, बात. नो मैटर वर्दी नहीं. एग्जैक्टली. तो जो लोग मैराथन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी डिस्कस कर रहे हैं, उनकी उसी में ही जीत है. करेक्ट. ऑब्वियसली ना, संडे बिकॉज इज अ सेइंग, लोग कहते हैं भैया संडे तो सिर्फ रेस्ट का दिन है, सोएंगे. हाँ. लोग जो आ रहे हैं, भाग रहे हैं, अरे क्लैप तो बनती है. एब्सोल्युटली सर. आप मैं तो सल्यूट बनता है आप सबको. लोग आते हैं, भागते हैं. ट्रू. एब्सोल्युटली. एंड आपने मुझे मेरी नेक्स्ट रन के लिए मोटिवेट कर दिया. अब मैं डेफिनेटली फॉलो करूँ. आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर योर नेक्स्ट रनिंग इवेंट, राइट. आप अभी भाग भी रही आर्मी रन, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए. मैं यही दुआ करूंगा, मैं यही प्रे करूंगा दैट यू रन द बहुत अच्छा भागे विदाउट एनी प्रेशर. प्रेशर नहीं लेना, आप यही बोलते हो. जस्ट एंजॉय योर रन. एब्सोल्युटली. फील प्राइड आफ्टर कंप्लीटिंग योर रन. और वो जो जब मेडल मिलता है ना, लोगों के लिए मेडल है, मेरे लिए इनाम है मेरा. एब्सोल्युटली. मेरे पास बहुत सारे मेडल है और मैं उनको रोज देखता हूँ कि आज कितने सारे मेडल्स हो गए. कभी कभी निकाल के बैठ जाता हूँ, पूरे बेड पे फैला देता हूँ. यस, ये लोगों को पॉइंट्स कलेक्ट करने का शौक होता है, स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, घड़ियाँ कलेक्ट करते हैं. मैंने शौक पाला है मेडल्स कलेक्ट. करेक्ट. So that have been a sense of accomplishment and I feel proud. Yes sir. I feel proud. मेरे जो साथ में भागने वाले वो मेरे पे प्राउड फील करते हैं, मेरे घर वाले मेरे पे फील करते हैं. Wow. एंड कहीं ना कहीं आज जो आपके साथ के फेलो मेंबर्स हैं जो सुन रहे होंगे, दे ऑल्सो सी अ ट्रांसफॉर्मेशन. तो उनको भी दिखेगा, क्योंकि एक एथलीट की लाइफ बड़ी बैलेंस और फोकस्ड होती है. और ऐसा नहीं है, लोगों को दिखता है, बट यस आपको बहुत मुश्किलों से भी सामना करना पड़ता है कभी कभी. अच्छा. मुश्किलें एज इन सपोज आपका इवेंट है, आप अच्छा नहीं कर पाए. हाँ जी. ऑब्वियसली आपको बुरा लगता है, उस टाइम बुरा लगेगा, बट देयर इज ऑलवेज अ कमबैक स्टोरी. ट्रू सर. राइट. वेरी वेरी. तो आज अगर आप अच्छा नहीं कर पाए, मान के चलिए वो दिन आपका नहीं था. करेक्ट. भूल जाओ. टेक इट इज अ लर्निंग. करेक्ट. कुछ सीखो, मेक श्योर नेक्स्ट रन आपकी. और मैं यही बोलूँगा लास्ट में,
पीबीज के पीछे मत भागो, इट विल श्योरली कम योर वे, कॉज आप कंसिस्टेंट हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड इन यू। अगर पीबीज के पीछे भागोगे देयर विल ऑलवेज बी अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन। बस ये सोचो कि मेरे को डे बाय डे बेटर होना है अपने प्रीवियस मी से, Yeah. जो मैं पहले था और मैं आज हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस। एंड सर चलते चलते द वेरी गुड थिंग दैट यू हैव डन, लाइक अभी कन्याथॉन कि आप उसको आप प्रमोट भी करें, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहिए, बिकॉज आई सॉ दैट अक्सर जब लोगों को स्टेज मिलता है पीपल वांट इट फॉर देम, यू हैव एक्चुअली गिवन इट टू समबडी, सो उसके बारे में अगर आप ही बताएं। यस, अभी एक इवेंट हो रहा है कन्याथन इवेंट विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनिवर्सल मैराथन ग्रुप, कुहू जिसकी फाउंडर है। तो उसमें व्हाट आई डिड कि माय मार्केटिंग टीम अप्रोच्ड मी कि असीम आपने रनिंग में काफ़ी अच्छा किया है, हाँ so why not let introduce in our company, हाँ that will be a good platform for our marketing also, and obviously people can choose, we can pick people from our company so that they can run and enjoy कि how a beautiful experience it is हाँ when running a marathon। Okay, ठीक है। तो भी हमने अपनी कंपनी से 40-50 लोग निकाले, उनको पार्टिसिपेंट बनाए हैं हमने, वाओ राइट। एंड माय कंपनी जिसमें मैं काम करता हूँ वो दैट विल बी पार्टिसिपेटिंग एज अ रनिंग पार्टनर एंड अ गर्ल, बिकॉज आपका जो कन्याथन इवेंट है, जो उसका थीम है रन फॉर सैनिटरी पैड्स, एंड वी हैव चूजन अ फीमेल फ्रॉम आवर ऑफिस टू बी द ब्रांड एम्बेसडर इन दैट ईयर। इज शी अ रनर, नॉन रनर? नॉन रन। वाओ, वो क्या हुआ, एक नॉन रनर है वो, पर आज अगर वो नॉन रनर रनर बन जाए एक्चुअली तेजब दौड़े ये रनर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बनूंगा। तो इट इज ऑल अबाउट गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू द अदर पीपल ऑल्सो, सो दैट दे फील प्राउड ऑन देमसेल्व्स कि यस इफ समवन इज इम्पोजिंग द कॉन्फिडेंस इन मी, कि मैं उसके कॉन्फिडेंस को पूरा अच्छा करके दिखाऊंगी, आई डू गुड एंड गुड सो दैट दे फील प्राउड ऑफ अस। एब्सोल्युटली सर। एंड ऑब्वियसली मैं आज कर लेता हूँ अच्छा ठीक ठाक रन, जब वो लोग 40 लोग पहली बार जो रन कर रहे हैं, वो चाहे कोई 3 कर रहा है, कोई 5 कर रहा है, जब वो सारे मेडल लेके आएंगे मुझे कितनी खुशी होगी। एब्सोल्युटली वो कि जो हमारा मोटिव था वो सफल हुआ। एब्सोल्युटली करेक्ट। यही बट सर सल्यूट है आपको ऑन कैमरा कि आपने मतलब ये बहुत बड़ी बात है किसी के लिए कि आपने उनको नॉमिनेट किया, एंड दैट टू लाइक दिस टाइम, अगर वो इस बार ही वो 40 लोग ना कभी टर्न बैक नहीं करेंगे, वो आगे और भी दौड़ेंगे क्योंकि आपने उनको एक प्लेटफॉर्म दिलवाया भी और कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाया। सर हम चलते अपने सेगमेंट की तरफ। व्यूअर्स आपके लिए एक छोटा सा ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के साथ इन द रैपिड फायर। वेलकम बैक व्यूअर्स, रैपिड फायर का टाइम आ चुका है और अब हम कुछ फटाफट से कुछ क्रिस्पी अच्छे से क्वेश्चंस आपसे पूछने वाले हैं सर, जिसका आंसर आपको फटाफट हमें देना होगा। ठीक है जी, रेडी? Yeah. फेवरेट सीजन? सीजन इट्स द विंटर। हाउ डू यू रिलैक्स? फॉर मी द बेस्ट रिकवरी इज स्लीप। सो अच्छे से। सो आर यू फूडी? एब्सोल्युटली अ वेरी गुड फूडी। फेवरेट फूड? द बेस्ट वन इज राजमा चावल। भूख लग गई। व्हाट मेक्स यू यूनिक? व्हाट मेक्स मी यूनिक, ऐसा कुछ है नहीं, सर मैं बोलने वाली तो बहुत कुछ है, मैं काउंट करा दूंगी अभी। बस सबको तारीफ करते जाओ, राइट, सबको मोटिवेट करते जाओ, दैट्स इट। वाओ। फेवरेट स्पोर्ट? ऑब्वियसली रनिंग। और रनिंग के अलावा? आई वाज अ फुटबॉल प्लेयर इन माय स्कूल टाइम्स, आई हैव बीन टू द स्टेट लेवल्स आल्सो। कैट्स और डॉग्स? कैट्स, बिकॉज मुझे डॉग ने बाइट कर रहे थे। ओके। बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड्स नेम? ही इज अक्षय धरनी। Oh. He's still a friend. He's still the best friend. ओह वाओ। योर फेवरेट कोट? आजकल अभी बहुत अच्छा लग रहा है जो, राइट, एंजॉय द फिनिश लाइंस नॉट द फिनिश टाइम्स, एंड ऑल्सो द योर पेस योर रेस। रनिंग, और एक हिंदी में बोलना चाहूँगा, रनिंग आपसे उतना लेगी नहीं जितना आपको देगी। ये बहुत अच्छा है सर, करेक्ट है। कि जो अगर आप फायदे देखे जाओगे कि आपको लगता है कि रनिंग में खर्चा है, बट नहीं, द बिगर बेनिफिट्स आपको बाद में दिखेंगे। वाओ। इट हेल्प ऑल्सो एनर्जाइजेज योरसेल्फ, एनर्जाइजेज योर सोल्स, और बहुत मेंटल पीस मिलती है। बिकॉज व्हेन यू रन ना, आपको सोच नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, कल क्या करना है, कल क्या खाना है, ऑफिस में क्या होगा, यू आर जस्ट रनिंग, एंजॉयिंग इट, दैट्स इट। वाओ। असीम अ रनर और अ पेसर? ऑब्वियसली रनर, पेसिंग इज अ पार्ट ऑफ इट, दैट्स इट। वाओ। फेवरेट टाइप ऑफ फेस्टिवल? ओह,
favorite festival? माई फेवरेट फेस्टिवल दशहरा, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ हनुमान जी। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। Yeah. सो दशहरा इज द बेस्ट टाइम फॉर मी। बिकॉज हमारे पानीपत में दशहरा होता है, वहाँ पे 4 डेज सेलिब्रेशन होते हैं, जहाँ पे हनुमान जी बनते हैं, उनको सिंदूर लगाया जाता है, वो मूर्ति धारण करते हैं, Oh, wow. राइट। तो मेरे 4 दिन पूरे पानीपत में होते हैं, उनको डिवोटेड है। Wow. Your favorite dessert? इट्स आइसक्रीम प्लस गुलाब जामुन, Sir, द बेस्ट कॉम्बो। एक आइसक्रीम गाजर का हलवा? हाँ। Have you tried? नो आई हैवंट ट्राइड, बट वी ऑल्सो ट्राई गुलाब जामुन प्लस रबड़ी। जैसे जलेबी प्लस रबड़ी फेमस है ना, Wrap up, गुलाब जामुन प्लस रबड़ी, इट इज ऑल्सो इक्वली गुड। wrap up करो भाई, wrap up करो, भूख लग रही है। POD, हमको भी खाना चाहिए। सर, आपको कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है? हाँ, मैं ढोलक अच्छी बजा देता हूँ, एंड बिकॉज इन माई स्कूल टाइम आई यूज टू प्ले कॉन्गो चोंगो, राइट। और मुझे ढोलक अच्छे से बजानी आती है। Wow. Favorite song? सब अच्छे जो मोटिवेट कर दे। Wow. Some motivational kind of. Favorite color? इट्स ग्रीन। Wow. Do you like to dance? एब्सोल्युटली। मैं तो वही शादी वाला डांस बड़ा अच्छा आता है, और मैं जब भी रनिंग इवेंट में जा रहा हूँ, हाँ। आई डू डांस इन द जुम्बा, आई डू पार्टिसिपेट, बिकॉज ये वार्म अप हो गया एक्चुअली, एंड आपको बहुत फ्री लगता है। अब कुछ लोग होते हैं, लोग क्या सोचेंगे, क्या नोटिस करेंगे, यू आर देयर फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर समवन एल्स। Absolutely. Biggest accomplishment? देखो, अकम्पलिशमेंट बहुत सारे मिले। मैं जब भी आता हूँ अगर CS के सेमिनार्स में, बिकॉज मैंने पहले बोला था मैं बहुत मोटा था, बट अब मैं ठीक ठाक लग गया हूँ मैं, तो दे से सीम यू आर डूइंग रियली वंडरफुल, एंड वी आर so much happy to know that a company secretary is doing so much good in this field. Wow. Absolutely So so. I feel proud कि लोग ठीक है मेरे को CS के नाम से जानते हैं, but as a runner they also people recognize me. Wow. Your favorite travel destination? पहाड़, What's your favorite drink? obviously चाय, but आजकल कॉफ़ी बहुत पसंद लग रहा है। अंदाज़ी क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ को कॉफ़ी बहुत पसंद है, so taking something good from her. Oh, congratulations. And हम सबकी तरफ से आपको hello. And sir, best pre-workout meal for you? For pre-workout meal, I include black coffee, and you can also include the peanut butter sandwich, right? Because there is a equal carbs as well as the protein, and black coffee gives you that push. Wow. Right? Wow. And post-workout? Post-workout, you can include the carbs. Suppose if you can have these sandwiches or the idli, because idli is like for me is a go-to food, Wow. right? And if I am running on Sundays, what is my go-to food? आलू के पराठे। सर, आपने इतना खाना खाना कर दिया, मेरे को भूख सी लग गई है। Best vacation memory? Vacation memory is like मैं जब अभी जयपुर में गया था, जी। तो वहाँ मैंने एक इवेंट किया था जयपुर में रनिंग का, वहाँ मेरी वाइफ भी आई हुई थी, एंड शी वॉज देयर एट द फिनिश लाइन, so that made my trip successful। बड़ी खुशी। Beautiful. When your partner अभी stand up. मैं देहरादून भी गया था रनिंग करने, वहाँ पेसिंग थी। When I was collecting the memento, she was there with me on the stage। Praise. जब आपकी लाइफ पार्टनर आपके साथ है, तो that makes that moment more beautiful। Wow. You are able to share your special memories, special moments along with that special purpose। Beautiful, sir. Yeah. Congratulations, ma'am, because it is really inspiring, because she must be watching and she will be very happy. Absolutely। And sir, last question. Your वैसे तो it is like already आपने ये बोल दिया कि I don't feel best quality, but still I want to know best quality. What do you feel that is best quality about you? I'm a humble person, always try to stay on ground, Yeah. because आप जितना ग्राउंड पर रहेंगे उतना आप में कैपेबल है ऊपर उड़ने का। Correct. सपने ऊंचे देखो, बट रहो जमीन जमीन से। Awesome. With this, we complete your rapid fire, and it was so great. Thank you so much. And चलते चलते एक मैसेज हमारे viewers के लिए। Yeah, I am really thankful to Deborah for inviting me for such a great initiative, and I'm really thankful to the entire team for providing me the opportunity for being a part of this podcast। Actually, it is my first podcast, right? मैं अपनी कल सिस्टर इन लॉ से डिस्कस कर रहा था, उनका नाम वानी है, कि हाउ टू कैसे इसको करूँ मैं प्रोसीड, क्योंकि मैंने ऐसे कभी पॉडकास्ट में गया नहीं, तो शी वाज लाइक बी नेचुरल, जो दिल में है वही बोलो, तो भी अगर कुछ बनावटी बोलोगे वो दिखेगा, राइट? सो आई हैव स्पीकन ऑल फ्रॉम माई हार्ट,
और अगर कुछ गलती हुई हो तो गुस्ताखी माफ़। एंड एक यही एडवाइस दूंगा, जब भी रनिंग करने जा रहे हो एंजॉय करो और ट्राई टू फिनिश विद अ स्माइल ऑन योर फेस, राइट? क्योंकि फिनिश लाइन में कैमरामैन भी खड़ा होता है, क्या पता उसने ऐसी अच्छी फोटो खींच ली वो आपकी लाइफ टाइम मेमोरी बन जाए। वाह। एंड किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा है, कंपटीशन अपने आप से करो। एंड कोशिश यही करने की इंजरी ना हो, ट्राई टू रिमेन इंजरी फ्री एज फार एज पॉसिबल। एंड अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो, बिकॉज फॉर मी व्हाट आई से व्हेन आई से व्हाट इज द बेस्ट रिकवरी, फॉर मी द बेस्ट रिकवरी इज द स्लीप, बिकॉज द मोर यू स्लीप द मोर योर मसल्स रिलैक्स, राइट? तो अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा सो, दैट मीन्स। एंड जब सब कुछ अच्छा करोगे तो रिजल्ट कितने क्या होंगे? अच्छे। अच्छा, वाह सर, थैंक यू सो मच सर। एंड मैं भी इनमें से बहुत सारी चीज़ें अब इम्प्लीमेंट करूंगी अपनी रनिंग में। So I have been implementing all through the your journey and your results are remarkable. जब मेरे को याद है मैंने आपको एक इवेंट में देखा था जुम्बा करते, क्या वाओ, जो उस टाइम आपको इंजरी भी थी बट द एनर्जी विच यू वर कैरिंग विद योरसेल्फ बस रिमार्केबल। यार सर हमारे आसपास आपके जैसे मेंटोर है, एंड दैट इज व्हाई एंड आई रियली वांट टू से थैंक्स टू देसी धावक्स, क्योंकि इंजरी के बाद में आई एम्ब्रेस्ड माय ग्रुप एम्ब्रेस्ड मी, एंड मुझे ग्रुप के थ्रू आप मिले, एंड आई हैव मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं देसी धावक साहब ग्रुप का नाम लाया हूँ। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वहाँ के ग्रुप मेंबर्स का, बिकॉज दे आर इक्वली सपोर्टिव, वो सर। राइट? जो आपने बोला ना कि इट टेक्स सो मच कि आप किसी और को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो मैंने वो वहाँ चीज़ देखी, ट्रू है सर, राइट? ट्रू है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू दैट ग्रुप। एंड जितने भी ग्रुप्स का पार्ट हूँ मैं, सबका मैं शुक्रिया करता हूँ। मैं इन्होंने मुझे इज्जत दी, सम्मान दिया है और मुझे सिखाया है कि मैं अपनी रनिंग जर्नी में कैसे ऊपर बढ़ूँ, कैसे इम्प्रूव करूँ, बिकॉज मैं भी गलत हो सकता हूँ कहीं ना कहीं। तो ऑल दिस लाइक बस यही है, अच्छे से रन करो, खूब खाओ पियो, मस्ती करो। खाना भी अभी ऐसा नहीं है, यू डोंट नीड टू स्टार्व, हाँ, राइट? जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट बी हम्बल, जस्ट बी डाउन टू अर्थ एंड एंजॉय द रन एज फार एज पॉसिबल। ऑसम, थैंक यू सो मच सर। एंड व्यूअर्स, डेफिनेटली सर ने जो जो आज बोला है इसे फॉलो ज़रूर करिएगा। मैंने फॉलो करके देखा है, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। कई लोगों ने उन्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फॉलो किया है, फ़ायदा हुआ है। पर्सनल में कर लीजिए, फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्होंने आज हर एस्पेक्ट पे आपको कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग बता ही दिया है। विद दिस वी आर गोइंग टू लीव फॉर टुडे, लेकिन एक जाते जाते आपको यही बात कहेंगे कि हार मत मानिए, क्योंकि अगर आपने अपने आप से हार मान ली तो आप हार जाएंगे। इसलिए सबसे पहले खुद से लड़ना सीखिए, अपने चैलेंजेस को ओवरकम करिए, अपने फियर से लड़ना सीखिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं चाहते आपको कोई नहीं हरा सकता। परमेश्वर भी आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विद अस। आज में अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है असीम सर के लिए, कोई क्वेरीज है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, या आप उनको कोई शुक्रिया अदा, कोई मैसेज देना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ उनके लिए लिखिए। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो भी आप हमें लिख के भेज सकते हैं, और अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ लिख के भेजिए। हम आपको डेफिनेटली सर के साथ कनेक्ट करेंगे और आपके क्वेश्चंस को उन तक पहुंचाएंगे, बीइंग द राइट मीडिया। थैंक यू सो मच अगेन, एंड हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे, कुछ नया लेकर के आएंगे। जैसे आज मिथ तोड़े हैं, कुछ और भी मिथ है जो तोड़ने हैं। सत्य को जानना जरूरी है। टेक केयर, गॉड ब्लेस।